सभी को मरना था, पास्टर जी को मरना था। आज के 28वें दिन में निर्गमन के सुख उपवास में प्रभु हमें लेकर आए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में वचनों में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति महिमा मेरे राज में। आज का दिन सुंदर समय और प्रभु जी 28वें दिन में पिता परमेश्वर प्रवेश कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस 28वें दिन में प्रभु जी, आज के इस वचन में प्रभु जी कुछ समय प्रभु जी आपकी बात जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर आपने खड़ा किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मेरी बुद्धि निर्ज्ञान की इच्छा मनुष्य को अपने सलीब के बीच छिपा कर तू तेरी आत्मा मुझ में समा कर प्रभु जी हम सभी से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु की महान कृपा से प्रभु आज 28वें दिन के अध्याय में हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान अगर करेंगे तो उसमें लिखा है कि याजकीय वस्त्र बनाने के लिए, याजकों के लिए पवित्र वस्त्र बनाना करके अब तक जो चल रहा है सीने पर्वत पर मूसा 40 दिन है, उस समय में परमेश्वर अब तक पिछले अध्याय अगर हम लोग 27 अध्याय तक देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान के लिए जो जो चीज़ लगने वाली है, अपने मंदिर के लिए जो जो चीज़ का आकार, उसका नाप क्या होना चाहिए, वो सब परमेश्वर ने अब तक बताया। अब इस अध्याय में परमेश्वर हम लोग से याजक के वस्त्र, जो सिर्फ मामूली वस्त्र ही नहीं लेकिन वो वस्त्र भी क्या है, पवित्र वस्त्र है, उसके बारे में आज हम लोग आज हम लोग ध्यान करेंगे। यहाँ पर लिखा है याजक कहीं से भी नहीं आया, लेकिन याजक लेवी गोत्र से आया है और उस लेवी गोत्र में भी बहुत सारे याजक रहेंगे, लेकिन उनमें से परमेश्वर मूसा को सिर्फ और सिर्फ कहता है कि फिर तो इस्राएल में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलाजर और इतमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। अब तक तो परमेश्वर का मंदिर का दृष्टि बताया, अब मंदिर के लिए याजक का काम कौन करने वाले हैं उसके बारे में भी परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि मुझे ये लोग मेरा याजक का काम करने, मेरे मंदिर में याजक का काम करने के लिए चाहिए करके उनको बोलता है समीप लेके आ, उनको उनके तंबू में से मेरे सामने लेकर आ, ताकि मैं उनको क्या करूं, याजक का वो लोग काम करे। और बोलता है और उनके वैभव के लिए तो उनके लिए क्या बनवाना, वस्त्र बनवाना, और वो वस्त्र कैसा होना चाहिए, जिनको मैं बुद्धि ज्ञान दूंगा वो लोग उस वस्त्र को बनाना। यानी कि परमेश्वर के हर एक चीज के लिए अलग अलग लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, बुद्धि ज्ञान दे रहा है। यानी कि मंदिर के एक चीज के लिए कुछ अलग बनाना है, उसके लिए परमेश्वर अलग लोगों को चुन रहा है। और अभी यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने की आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। हारून और उसके याजक के लिए वस्त्र बनाने की आज्ञा दे करके, आत्मा यानी कि क्या, यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं, मेरी आत्मा, यानी कि परमेश्वर की आत्मा कौन सी है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से पवित्र याजक को पवित्र वस्त्र बनाने की आज्ञा दे करके परमेश्वर मूसा से यहाँ पर कह रहा है। और याजक के वस्त्र यहाँ पर बनाने के लिए वो बोल रहा है 6 प्रकार का दिया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। यहाँ पर बोला है कि तू एपोद बनाना और सीनाबंद, चपरास और अन्य याजकीय वस्त्र के बारे में 3 टॉपिक पे यहाँ पे लिखा है। एपोद यानी कि आज हम लोग ने जो बाइबल मिशन का हमारा जो ग्रुप है उसमें फोटोज डाले हैं, उसमें नीला कलर का जो बागा है उसको एपोद कहते हैं। यानी कि उसको दोनों हाथ नहीं रहते, स्लीवलेस रहता है, मतलब उसके हाथ पूरा नीला कलर का, उसमें दोनों तरफ के हाथ नहीं रहते हैं, उसके बारे में परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है। फिर उसको बोल रहा है कि सूक्ष्म सनी हुए बट्टी के कपड़े से बनाना। सूक्ष्म सनी का बट्टी का कपड़ा यानी कि लिनन का कपड़ा, यानी कि लिनन का कपड़ा, उस जमाने में लिनन के कपड़े को इजरायली लोग उस जमाने में उसको लिनन के कपड़े को इस्तेमाल करते थे, और बहुत बड़े घर वाले, बहुत अमीर लोग उसको पहरावा पहनकर उस समय में उनको दर्शाया जाता था। या और उस कपड़े से वो कपड़ा यानी कि ठंडक, वो मतलब गर्म ज़्यादा उससे नहीं होता है, वो कपड़ा यानी कि साफ और पवित्र एकदम शुद्ध कपड़ा वो रहता है, उसको सूक्ष्म सनी के बट्टी का कपड़ा हम लोग बोलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग वहाँ पर अगर देखेंगे, फिर बोलते हैं कि 2 पत्थर लेना और उस पत्थरों के ऊपर तो उसका नाम खुदवाना 12 गोत्रों के हिसाब से, यानी कि 12 जो गोत्र थे उस गोत्र के बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि खुदा तू उस पत्थर पे ये करना करके, मतलब
12 गोत्र मैंने जो पहला गोत्र है उसका पहला नाम, जो दूसरा गोत्र है उसका दूसरा, मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, लास्ट पहले आगे का पीछे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर ने याजक वस्त्र के बारे में यहाँ पे बोला है, परमेश्वर जो हम लोग निर्गमन की यात्रा में अगर देखेंगे, हर एक चीज परमेश्वर के कहने से ही चल रहा है, हर एक विधि परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है, और हर एक बातें मूसा परमेश्वर से लेकर हम तक पहुंचा रहा है। अगर हम लोग निर्गमन की यात्रा अब तक करते हैं, अभी मेरे ध्यान में एक चीज आया कि हम लोग जो बाइबल मिशन में है, हम लोग को भी जो विधि है, जो विधान है, हूबहू परमेश्वर से बापूजी ने लिया और बापूजी से हम तक आया, हम लोग भी उसी विधि को अपना रहे हैं। अगर याजक वस्त्र के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, याजक अपने मर्जी से वस्त्र नहीं पहन सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो पवित्र ठहराया हुआ वस्त्र है, वही वस्त्र पहनकर उसको क्या करना है, सेवा टहल करना है। वो अपने मर्जी का कपड़ा पहनकर बिल्कुल भी उसके परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं सेवा टहल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे नियम है, अगर याजक ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, अगर वैसा करेगा तो वैसा होगा करके। और आखिरी में बोला है कि तू तेरे बच्चों को 28वें अध्याय में 42 वचन में लिखा है, और उनके लिए सनी के कपड़े की झांगियां बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से झांग तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास आए, तब तब वे झांगिया को पहने रहे करके। यानी कि परमेश्वर ने मूसा को जब मूसा को परमेश्वर 20 आज्ञा देता है, 20 आज्ञा देने के बाद में उसको वेदी बनाने के लिए 10 आज्ञा देता है। 10 आज्ञा के बाद में 20वें अध्याय में 10 आज्ञा परमेश्वर मूसा को देता है। उसके बाद में उसके आखिरी में लिखा है कि तेरा तन मेरे वेदी के सामने उगड़ा हुआ ना दिखे, तो अपने तन को ढापे आना कि तेरा नंगापन उस वेदी पर नहीं दिखे करके। उसी के बारे में यहाँ पे भी परमेश्वर इनको एक लास्ट में पूरा वस्त्र बनने के बाद में, सेवा टहल करने के बाद में, इस अध्याय के भी आखिरी में परमेश्वर बोल रहा है कि तू अपना अंदर से तन ढकने के लिए जांघिया बनाना। इसका भी अर्थ यही हो गया कि तेरा शरीर खुला उसके वेदी के ऊपर, उसके स्थान के ऊपर खुला बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। एपोद यानी कि प्रेम को दर्शाता है। सीनाबंद यानी कि परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की शक्ति को, जो उसके ऊपर बोलता है। परमेश्वर की 12 गोत्रों के 12 मणि लगाना परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है। और अन्य याजकीय वस्त्र हम लोग के लिए दर्शाता है कि जब कभी याजक अन्य हर एक चीज, हमारी विधियां, हमारे भेंट वगैरह परमेश्वर के सामने लेकर जाए, तो वो क्या करे कि लिखा है कि जब भेंट लेकर जाए तो उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। यानी कि परमेश्वर याजक अपना जो भेंट है वो परमेश्वर के सामने लेते वक्त वो दोष जो है वो अपने पर उठाकर परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, लेकर के जा रहा है, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उससे प्रसन्न रहे। एक सोने की पट्टी अगर हम लोग देखेंगे वो फोटो में, एक सोने की पट्टी भी यहाँ पर लगा हुआ है। उस सोने की पट्टी के माध्यम से परमेश्वर क्या होता है, वो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है, और वो सोने की पट्टी से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो ऐसे सब चीजें परमेश्वर ने याजक वस्त्र के लिए दिया है। याजक परमेश्वर ने ही चुना, याजक के वस्त्र को भी परमेश्वर चुन रहा है, और वो सेवा टहल भी कैसा करना है वो भी क्या कर रहा है, परमेश्वर याजक को सिखा रहा है। अभी हम लोग सोचेंगे कि उस समय में तो लेवी गोत्र में से आते थे, और इस जमाने में फिर याजक कौन से कहाँ से, कोई भी परमेश्वर का कोई भी याजक बनता है करके, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, ये लोग जो थे तभी उस समय में लेवी गोत्र के इसमें से वो लोग याजक बन के आए थे। लेकिन इस समय में हम लोग जो पहला पत्र उसके दूसरे अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि हम लोग मसीहों में जन्म लिया है, तो हम लोग क्या है, याजक हम लोग बन सकते हैं। यानी कि हम लोग ने मसीह को ग्रहण किया है, तो हम लोग याजक क्या हो सकते हैं, हम लोग की पीढ़ी में से भी याजक बन सकते हैं। तो उस जमाने के जो परमेश्वर धरती पर आकर चलने के समय में जो याजक थे, उनके बारे में ये परमेश्वर ने जो उनका वस्त्र है, उनके आभूषण भी है, उसमें लिखा है, चेन भी है, मणि भी उसके ऊपर रखे हैं। ये हर एक चीज क्या है, परमेश्वर देखकर उसको दर्शाता है। और वो 12 जो गोत्र के नाम से जो मणि है, वो परमेश्वर को हर समय में जब याजक जाएगा तो वो क्या होना चाहिए, उसको वहां पर दिखना चाहिए। फिर अन्य याजक के वस्त्र में लिखा है कि परमेश्वर उसके जो बागा, नीले रंग का बागा है, यानी एपोद जो है, एपोद के नीचे के किनारे पर एक सोने की घंटी और एक अनार होना चाहिए। जब कभी याजक सेवा करने के लिए अंदर जाता है, उस समय में
वो घंटी का आवाज जो बाहर है उन लोग को आना चाहिए, मतलब याजक के जो याजक के कमर में एक रस्सी बांधकर उससे वो याजक अंदर जाता था। जब कभी भी याजक मतलब याजक वहां पर सेवा कर रहा था, तभी अगर आवाज आता है यानी कि याजक जीवित है, अगर वो आवाज नहीं आता है यानी कि याजक क्या है, मर गया। उसलिए वो घंटियों का वहां पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये हर एक चीजें जो परमेश्वर ने याजक के वस्त्र के लिए बनाई है, वो हर एक चीज एक एक चीज को दर्शाता है, और वो हम लोग को उसमें से सीख हर साल हम लोग ले रहे हैं। तो ये याजक पवित्र याजक वस्त्र पहनने के आशीष प्रभु हम सभी के जीवन में दे। प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मरनाता। सब लोगों को मरनाता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। अभी तक हम लोगों ने याजक वस्त्र के बारे में मेरे भाई से सुना, मरनाता उनको भी। और आज 28वें दिन में जाने से पहले कल 27वें दिन में मैंने क्या किया, सब कुछ बताया समय अनुसार, लेकिन प्रदीप के चीज़ को मैं क्या किया, भूलने गया, समय नहीं था, इसलिए मैंने वो बताया नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हाँ आज हम लोग प्रदीप के बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो 27वां अध्याय उसके आखिरी वचन में प्रदीप के बारे में लिखा है, कोई पढ़े हिंदी में। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। फिर तो सबसे पहला, फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि वे लोग मेरे लिए निर्मल दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल, हाँ, जिससे दीपक नित्य जलता रहे, जिससे यानी जैतून के निर्मल तेल जो कूट के निकालेगा उससे दीपक क्या होता रहे, नित्य जलता रहे। हाँ, मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इजरायलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। हारून और उसके पुत्र यानी याजक लोग इस दीवट को सांझ से लेकर भोर तक सजाए रखे यानी जलाए रखे। अब ये याजक लोगों का काम है। अब ये सब काम करने के लिए प्रभु ने इस 28वें दिन में उनके कपड़ा दिया कि क्या कपड़ा पहन के तू सेवा चहल पहल कर सकता है, ठीक है। तो कपड़े के पहले प्रभु ने दीवट बताया, इसके लिए जैतून ही प्रभु ने चुना तेल के लिए। पुराने नियम में जैतूनी का तेल कूट के निकला हुआ निर्मल तेल प्रभु ने चुना। जैतून जो है वो कभी मरने वाला नहीं है, ठीक है। हमेशा उसमें से पौधा पत्ता निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। आप लोगों को बताओ, मैं जब भी नूह को प्रभु ने जहाज बनाने के लिए बोला और जहाज बना और 40 दिन 40 रात प्रचंड तूफान और बारिश हुआ। तब बारिश रुकने के बाद थोड़े दिन के बाद नूह ने एक कबूतर को छोड़ता है। तो कबूतर जाकर क्या करता है, जैतून का एक कोमल पत्ता या फिर छोटा सा पौधा अपने चोंच में लेकर वापस आता है, ठीक है दोस्तों। अब सब कुछ तो नाश हो गया उस वक्त, हाँ, पशु नष्ट हो गए, इंसान नष्ट हो गए, और सारे पेड़, सारे वृक्ष, सारे बीज, सब कुछ नष्ट हो गए। लेकिन उस नएपन में, उस नई दुनिया में, उस नई सृष्टि में अपने आप क्या निकला बोलो, जैतून का पौधा निकला। तो ये जैतून का पौधा जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। वो भी मारा गया, नष्ट कर दिया गया, पिता के पास से छोड़ दिया गया, हाथ छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर मरने के बाद भी ये मरा है जिंदा है करके टेस्ट किया गया पसली में भाला मारने के बाद, और उसके बाद उसको दफनाया गया, उसके बाद मोहर लगाया गया, हाँ। फिर भी क्या हो गया, वो यीशु मसीह जी उठा और वो अपने जगह छोड़ दिया। वैसे ही जैतून जो है
नित्य जीवन के लिए दर्शाता है। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी लगती है कि जब बापूजी अपने को जैतून का ही तेल दिया और तब से लेके अभी तक हम लोग जैतून का ही तेल का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, और वो जो दीपक है वो नित्य जलना चाहिए। अगर वो नहीं जलेगा तो हम लोग पछाड़ दिए जाएंगे, हम लोग आगमन में नहीं जा पाएंगे। यानी हमारे अंदर की भक्ति नित्य जलनी चाहिए। इस ज़माने में करंट की रेलगाड़ी है। जब कोयले की रेलगाड़ी थी तब वो इंजन में कोयला बार बार आग में डालते थे, तो उस आग से रेल क्या होता था, चलते रहता था। जो वो आग बुझ जाएगा तो रेल भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वो रुक गया तो वो आगे को पहुंच नहीं पाएगा जहां उसको पहुंचने का है। तो वैसे ही ये जो दीवट है ये नित्य जलना चाहिए। कब से कब तक? सांझ से लेकर भोर तक। यहोवा ने उत्पत्ति में बताया है, फिर सांझ हुई और भोर हुआ, एक दिन हो गया। तो वैसे ही ये पूरे दिन में कभी भी नहीं बुझना चाहिए। तो हमारी भक्ति भी पूरे दिन में, चाहे मेहमान आए, चाहे हम गांव गए, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम सफ़र में हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम अस्पताल में हो, चाहे हम बुखार में हो, चाहे हम भूखे हो, बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। तो उस तरीके से ये प्रदीप के बारे में। अब वस्त्र जो है दोस्तों, हर देखो मंदिर का काम करने के लिए भी प्रभु की इच्छा, भीतर भी प्रभु की इच्छा, बाहर भी प्रभु की इच्छा, उसके सेवा टहल करने के सारे जो कामकाज के वस्तु है वो भी प्रभु की इच्छा। अब उसको सेवा करने के लिए भी कौन चाहिए, प्रभु की इच्छा। और सेवा करने वाला ऐसे उठ सुट के आके सेवा नहीं कर सकता है, उसके लिए एक प्रत्येक वस्त्र को प्रभु ने दिया है, वो वही पहन के आना चाहिए। वैसे ही यही नियम दुनिया वाले भी अपनाते हैं। वकील को, वकालत करने वालों को अलग कपड़े, पुलिस लोगों को अलग कपड़े, ठीक है, अस्पताल में जान बचाने वालों को अलग कपड़े, हाँ, फिर बाद में हर तरीके से अलग अलग तैनाती वालों को अलग अलग कपड़े होते हैं। वो कपड़े उनके जो कामकाज की शोभा बढ़ाती है, इज्जत उससे होता है, ठीक है, वैभव, शोभामान वस्त्र होते हैं वो। एक पुलिस अफसर को पुलिस वाला कपड़े में इज्जत और शोभा मिलती है, आदर सम्मान मिलता है। वैसे ही सभीयों को भी उन कपड़ों से आदर सम्मान मिलता है, ठीक है। वैसे ही अगर पुलिस के चौकी के बाहर में खड़े हो जाएंगे तो हम लोग कोई भी ऐसे अंदर घुस के जा नहीं सकते, लेकिन जो वस्त्र पहने हैं वो लोग बिना किसी के परमिशन के सीधा अंदर जा सकते। वैसे याजक भी प्रभु के पास, वेदी के पास अंदर जाने के लिए दोस्तों किसी की परमिशन जरूरत नहीं है, वो कपड़े वो पहन लेगा, वो अंदर जा सकता है। अब वो अंदर जाके कुछ दोष अगर किया हुआ तो वो मर जाएगा। ये जोखिम का काम है, एक्चुअली याजक लोगों का जोखिम वाला काम है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको याद दिला दूँ, इस महामारी में, कोरोना वायरस में, जो डॉक्टर्स हैं वो लोग कोरोना वायरस वालों को ठीक करने के लिए काम में जुड़े पड़े हैं, ठीक है। अब ये लोग को क्या होता है ना, उनका वायरस अगर इनको लग गया तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और कितने डॉक्टर भी मर गए हैं, ठीक है। तो वो उनको वो विद्या यानी औषधीय विद्या आने के बाद भी, उपचार की विद्या आने के बावजूद भी, कौन सी गोली कब खानी है मालूमात है उसके बावजूद भी वो लोग क्या होते हैं, क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। वैसे ही याजक लोग जो है इस संसार के जैसा अगर वो लोग बर्ताव करके प्रभु के पास जाएंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये जो कपड़ों के बारे में हमने सुना मेहर भाई के मुँह से, उसके अलावा हम लोग आज थोड़ा सा अलग ध्यान करेंगे। वो ये है कि याजक जो है, याजकीय वस्त्र पहनकर अंदर सेवा करना चाहिए। और याजकों में यीशु मसीह महायाजक है सबके लिए, ठीक है दोस्तों। जो प्रभु ने बताया कि तन ढकले ना करके, हाँ, सबसे पहले प्रभु ने वस्त्र पहनाया है आदम और हव्वा को, ठीक है। ये वस्त्र की सिलसिला वहां से शुरुआत हो गई। तो याजक के वस्त्र को भी प्रभु ने नियुक्त किया, बनाया और दिया।
वो याजक और उसके बच्चों के लिए वो प्रतिष्ठित है। ठीक है। और महायाजक जो यीशु मसीह है, इब्रानियों में लिखा है कि यीशु हमारे लिए महायाजक है। कितनी बुरी बात है दोस्तों, उस महायाजक को हाँ कपड़े निकाल कर, हाँ उसके बदन के कपड़े निकाल कर उसको क्या कर दिया, नंगा तन में उसको सलीब पर मार दिया और उसके कपड़े जो है वे लोगों ने बांट लिया। अब मुझे एक बार बोले, जो महायाजक यीशु मसीह है उसका कपड़े का कोना पकड़ी 12 साल लहू बदन स्त्री ने तो वो चंगी हो गई, तो अभी क्या हो गया, उसके लोगों ने कपड़े उतार दिए, छीन लिए, इनको शौक नहीं लग रहा। हाँ दोस्तों, उस स्त्री में विश्वास था और एक लगन था, इनमें विश्वास नहीं, ये लोग नाश की ओर जा रहे, इसलिए वो बढ़ रहे नाश की ओर। 12 चेलों में से 11 चेलों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और लगाव था उसके पीछे चलने का, परंतु एक चेले को बिल्कुल भी लगाव या विश्वास या कुछ नहीं था, तो नाश की ओर ही गया। वैसे ही हमें भी अपनी कलीसिया के प्रति, अपने मंदिर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भक्ति के प्रति, अपने याजक के प्रति, अपने याजक के परिवार के प्रति, याजक जो सेविकाई चहल पहल करता है उसके मंदिर में, उसके प्रति क्या होना चाहिए, लगन, विश्वास, हाँ शोभामान और खुशी, हाँ ये सब होना चाहिए प्रभु को लेकर। अगर ये सब नहीं है तो तुम यूं ही चर्च में आओगे तो यहूदा इस्करियोत की तरह हो जाओगे। अगर ये सब भी तुम पालन करोगे तो तुम भी जीवन की ओर चलोगे। तो वैसे ही जैतून का तेल नित्य अपने दिया को जलाते हुए रखिए, अपने आत्मा को कभी बुझने मत देना करके लिखा है पत्रों के बागों में दोस्तों, कि पवित्र आत्मा को कभी बुझने मत देना। तो हम भी उसकी आत्मा से एक बार छू लिए गए तो कभी उसको बुझने को नहीं देना चाहिए, उसमें और वचन और आग डालना चाहिए ताकि रेलगाड़ी चलती वैसा हम भी आगे को चल सके। और वैसे ही ये जो वस्त्र है दोस्तों, ये वस्त्र में बहुत अहमियत है क्योंकि ये प्रभु ने दिए हैं। तो उस वस्त्र को जो पहनता है उसको भी तुम क्या करो, सम्मान करो, और जो वस्त्र है उनको भी तुम सम्मान करो। तो तुम्हारा याजक जो भी तुम्हें कहता है वो सुनने के लिए आप लोगों को दिल जो है वो सकारात्मक तरीके से होना चाहिए दोस्तों। और उसी प्रकार से हर तरीके से आप लोगों को उसकी बात सुनकर आगे को चलना चाहिए। ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र प्रभु की ओर से दिए गए शोभामान वस्त्र है। हाँ, इसको पहनकर याजक जो है सेवा पहल करता है तो प्रभु को खुशी होती है। अब ये मंदिर प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बीच में निवास करूं, इसलिए मुझे मेरे लिए क्या बनाओ, मंदिर बनाओ। और वो याजक प्रभु के संबंध में है, उसके वस्त्र भी प्रभु के संबंध में है। तो मंदिर का कुल मिलाकर जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ प्रभु का रिश्ते में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम भी प्रभु में जुड़े होकर आगे बढ़कर सम्मान के साथ आगे बढ़ने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, जो वचन तुमने बोया है पिता, 100 गुना फल में सुनने में यीशु के महान नाम को मैं मांगता सुंदर कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी, याजक वस्त्र को लेकर, प्रदीप को लेकर, सांझ से लेकर भोर तक जलना चाहिए कर को लेकर, और जैतून का ही निर्मल कूट के निकाला हुआ तेल चाहिए कि तू प्रभु जी इस अध्यायों में अपना इच्छा हक से प्रभु बता रहा है कि मुझे यही चाहिए और मुझे यही करना है और मेरे लिए ऐसे ही करो, और ऐसे करोगे तो ही मैं सुनूंगा, तो ही मैं देखूंगा, तो ही मैं दृष्टि करूंगा। तो वैसे ही प्रभु जी तू चंगाई के लिए भी अपने शर्त रखे हैं कि तुम मेरी आज्ञा मानो, चेतावनियों को मानो तो मैं तुम्हें रोग आने को नहीं दूंगा। वैसे ही प्रभु तू उपवास के लिए भी शर्त रखे हैं कि तुम उपवास करते हो परंतु मैं सुधि नहीं रखता, क्योंकि तू अपनी मन चाहे उपवास करते हो। तो वैसे प्रभु हम कलीसिया में अपनी मनमाना
इच्छा पूरा न करते हुए तेरी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं, इसकी सुधि हम रख कर बड़ी सावधानी से प्रभु आगे बढ़कर तुझे तेरी बात सुनकर मानकर तेरी इच्छा अनुसार चलने की कृपा देते हुए, और इस दुनिया के हर एक वायरस से प्रभु हमको छुटकारा दिला, बचा। जैसे प्रभु तूने इसराइलियों को बचाया है हर विपत्ति, वैसे प्रभु जी हमको भी बचा विपत्ति से, हमारे परिवारों को बचा प्रभु। तीनों कलीसियाओं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग तो सुना कबूल कर। आमीन। हे पिता तुझे आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इसके कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इसके कामों का नाश। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय हो, इसके कामों का सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष, मूसा विशेष उपवास की विशेष आशीर्वाद, विशेष उपवासियों पर, यहाँ उपस्थित सभियों पर 28वें दिन का 28वां आशीर्वाद, यूट्यूब देखने वालों को भी, वीडियो देखकर सुनने वालों को भी सदा सर्वदा सुरक्षा बनकर, चंगाई बनकर सदा तुम्हारे संग रहता रहे। आमीन। सभी लोगों को बनना।